नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने IC38 एग्जाम पास करके हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री में आपने पहला पड़ाव क्रॉस कर लिया है। अब हमें अच्छा काम करना है और काफी अच्छा अर्निंग जो है वो इस माध्यम से करना है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको अच्छा नॉलेज होना काफी जरूरी है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बांधनी है, बेस हमारा काफी मजबूत होना चाहिए। इसी वजह से इस वीडियो में मैंने वो सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर करने की कोशिश की है जो हमें डे टू डे बेसिस पर क्लाइंट के साथ, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्कस करनी होती है। ये चीजें अगर हम लोग उनको अच्छी तरीके से समझा पाए तो आपको सेल करने में काफी आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है एलिजिबल एंट्री एज। कोई भी प्लान खरीदने के लिए एक एज की रेंज बनाई जाती है। उस रेंज में जिनकी भी आयु होती है उन्हीं को वो प्लान मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लान में एंट्री एज 20 से लेके 50 साल तक है तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 20 साल से लेके 50 साल के भीतर है वही उस प्लान को खरीद सकती है। इसे एलिजिबल एंट्री एज कहा जाता है। सम एश्योर्ड, बीमा राशि। कोई भी पॉलिसी की जो बेसिक वैल्यू होती है उसे सम एश्योर्ड कहा जाता है। ये सम एश्योर्ड पॉलिसी मैच्योर्ड होने पर बोनस के साथ पॉलिसी होल्डर को रिटर्न की जाती है। पॉलिसी होल्डर की अगर पॉलिसी टर्म में डेथ हो जाए तब सम एश्योर्ड और बोनस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। पॉलिसी टर्म, कोई भी पॉलिसी कितने साल के लिए ली जा सकती है इसकी भी एक रेंज बनाई जाती है। उसी रेंज में हमें ये पॉलिसी कस्टमर को सेल करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पॉलिसी में पॉलिसी टर्म कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल अगर है तो हम वो पॉलिसी हमारे कस्टमर को 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए या ऐसे 25 साल तक उसको दे सकते हैं। 25 साल से ज्यादा अगर पॉलिसी टर्म कोई कस्टमर हमसे डिमांड करता है तो हम उसे ये प्लान नहीं दे सकते। प्रीमियम पेइंग टर्म, कोई भी पॉलिसी में कितने साल प्रीमियम पे करना है इसकी भी एक रेंज दी जाती है। नॉर्मली सारी ही पॉलिसीज की जो प्रीमियम पेइंग टर्म होती है वो इक्वल टू पॉलिसी टर्म होती है। मतलब अगर किसी ने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है तो उसे प्रीमियम 20 साल तक भरना अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ सालों में लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म वाले प्लान जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि उसमें प्रीमियम की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड सालों के लिए होती है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान में पॉलिसी अवधि जो है वो ज्यादा होती है और प्रीमियम जो है वो कुछ सालों तक ही भरने पड़ते हैं। प्रीमियम मोड, प्रीमियम हम किस तरह से भरने वाले हैं उसको प्रीमियम मोड कहा जाता है। 4 प्रकार के मोड होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ईयरली और हाफ ईयरली मोड में पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ डिस्काउंट दिया जाता है जिसको रिबेट कहा जाता है। प्रीमियम पेमेंट टाइप, मतलब पॉलिसी का प्रीमियम हमें किस तरह से भरना है। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान में हमें कंटिन्यूअस प्रीमियम भरना होता है और सिंगल प्रीमियम पेमेंट टाइप प्लान में हमें बस एक ही बार प्रीमियम पे करना होता है। डेथ बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर की किसी भी कारणवश अगर मृत्यु होती है तब उसके नॉमिनी को मिलने वाले बेनिफिट्स को डेथ बेनिफिट कहा जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट, किसी भी पॉलिसी की जब टर्म खत्म होती है तो उसमें जो बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर को दिए जाते हैं उसको मैच्योरिटी बेनिफिट कहा जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट्स, नॉर्मली मैच्योरिटी बेनिफिट को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको एक प्रकार का सर्वाइवल बेनिफिट ही कहा जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मनी बैक प्लान्स में जो रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब पॉलिसी टर्म के अंदर कुछ फिक्स सालों के बाद, जैसे कि हर 3 साल के बाद, हर 4 साल के बाद, हर 5 साल के बाद जो पैसे पॉलिसी होल्डर को रिटर्न मिलते हैं उसे सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है। ग्रेस पीरियड, प्रीमियम पे करने के लिए जो अतिरिक्त समय दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को उसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। मंथली पॉलिसी में ये 15 दिनों का होता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पॉलिसीज में ये 30 दिनों का होता है। लैप्स पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर ग्रेस पीरियड के बाद भी अपना प्रीमियम नहीं पे करता है तो उसकी पॉलिसी टेम्पररी बेस पर बंद हो जाती है। इसको पॉलिसी लैप्स स्थिति में है ऐसा माना जाता है। रिवाइवल,
लैप्स पॉलिसी को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, इसी को रिवाइवल कहा जाता है। रिवाइवल के अलग अलग प्रकार होते हैं। रिवाइवल के बारे में डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। पॉलिसी सरेंडर। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ सालों के बाद लगता है कि वो आगे के प्रीमियम पे नहीं कर सकता है तो वो पॉलिसी बंद कर सकता है। उस पॉलिसी में जो एक्वायर्ड वैल्यू है वो पॉलिसी होल्डर को तुरंत दी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। पेड अप वैल्यू। कोई भी पॉलिसी होल्डर कुछ सालों के लिए अगर प्रीमियम पे करता है और उसके बाद उसको आगे के प्रीमियम पे करना संभव नहीं होता है, इस पॉलिसी की वैल्यू जो है ये प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है। ये कम वैल्यू पॉलिसी होल्डर को उसके अपने मैच्योरिटी पे या डेथ पे मिलती है, उसी को पेड अप वैल्यू कहा जाता है। पेड अप वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है इसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। लोन। कोई भी पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू एक्वायर्ड होने पर सरेंडर वैल्यू के 80 to 90% लोन पॉलिसी होल्डर इमरजेंसी पर्पस के लिए ले सकता है। फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड ये 15 दिनों का समय होता है जो पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सर्टिफिकेट मिलने पर शुरू हो जाता है। ये 15 दिनों के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर को लगता है कि उसे जो प्लान बताया गया था और जो बेनिफिट्स उसे समझाए गए थे वो पॉलिसी बॉन्ड या सर्टिफिकेट में नहीं है, या फिर उसको लगता है कि एजेंट ने उसे फंसाया है या मिसगाइड किया हुआ है, तो ये पॉलिसी होल्डर रिटर्न कर सकता है। पॉलिसी लेने से लेकर पॉलिसी रिटर्न करने तक जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस है, मेडिकल के जो एक्सपेंसेस है और स्टैम्प फी के जो चार्जेस होते हैं उसको कट करके बचा हुआ प्रीमियम जो है वो पॉलिसी होल्डर को रिटर्न किया जाता है। राइडर्स मतलब पॉलिसी के साथ एडिशनल जो बेनिफिट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ खरीद सकते हैं उसको कहा जाता है। राइडर्स के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इसे आप प्रॉपर स्टडी कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कस्टमर के सामने जब ये सारी चीजें आएंगी तो आप उन्हें प्रॉपर समझा सकोगे और समझाने के बाद ही आपको अच्छा सेल मिल सकता है। अगर टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवालों का जवाब कमेंट में दे दूं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिए, अच्छा सेल कीजिए, अच्छा कमाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।